नगर के 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में विराजमान मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि हमारे समाज में लोगों की पहचान उनके संस्कार से की जाती है। हालांकि जीने के लिए संस्कार काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप एक सभ्य भारतीय परिवार से हैं तो ज़रूरी है कि आपके घरों में बच्चों को अपने आसपास के लोगों से समाज में जीने की और एक राष्ट्र के सभ्य नागरिक के रूप में जीने के संस्कार दें। एक संस्कार बेटी और बेटा समाज की नींव होते हैं। अच्छे संस्कार समाज से ही राष्ट्र की उन्नति की दिशा तय होती है। अगर हम अपने बच्चों को दौलत देने से पहले संस्कार नहीं देंगे तो आपकी दौलत बच्चों के पाप कार्य में सहायक होगी और क्रम से दुख का कारण बनेगी। माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को जन्म देकर बड़ा करना नहीं होता, उन्हें सही मार्ग पर चलाना भी होता है। 8 वर्ष तक अगर बच्चा अच्छा पानी पिए, रात्रि में भोजन करे, मंदिर ना जाए, पाप करे और उसका माता पिता को लगता है। उसी क्रम में मुनि श्री ने बताया कि संयम बंधन ही रक्षा बंधन है, जो कर्मों से हमारी रक्षा करता है। संयमों से बंधा हुआ व्यक्ति कभी किसी की हानि नहीं कर सकता। संयम को अनुशासन से समझ सकते हैं। जिस तरह अनुशासन में प्रत्येक कार्य में संयम रखा जाता है, वैसे ही इंद्रियों के भोगों की इच्छा पर नियंत्रण रखना संयम है। हम जो व्रत आदि करते हैं, ये कर्म निर्जरा के लिए किए जाते हैं। व्रतों को करके संसारी सुखों की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि संसार के सुख कुछ समय के लिए होते हैं। व्रत आदि को धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, हमारी लौकिक जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत चिकित्सक कहते हैं कि महीने में 1-2 उपवास करने से हमारे शरीर की गंदगी साफ हो जाती है और शरीर स्वस्थ बनता है, रोगों की उत्पत्ति कम हो जाती है। अपनी शक्ति के अनुसार तप संयम करते रहना चाहिए। चतुर्मास के दिनों में साधु समागम को पाकर पूरे नगर में नैतिक और धार्मिक माहौल बना हुआ है। धार्मिक विषयों में लोगों की रुचि बढ़ रही है। वह सामान्य केवली होते, मोह केवली वह कहलाते हैं जो केवल ज्ञान होने पर भी बोलते नहीं हैं और मौन रहते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। चौथा अंतःकरण केवली। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में एक नियम है, 10 ऐसे मुनि महाराज होते हैं जो भयंकर उपसर्गों को सहन करते हैं और उपसर्ग को सहन करके वह अपने अंदर में ऐसी समता की परिणति उत्पन्न करते हैं। अपने सदुपयोग अर्थात निर्विकल्प समाधि अर्थात शुक्ल ध्यान के माध्यम से घातिया कर्मों का नाश करके और अंतर्मूर्त में ही अघातिया कर्मों का भी नाश कर देते हैं और अंतर्मूर्त में मोक्ष चले जाते हैं। अंतःकृत केवली कहते हैं। उपसर्ग केवली। अब वो अंतर्मूर्त में मोक्ष तो नहीं जाते। काल होता है, जो पुरुषार्थ होता है उसका नाम समुद्घात ही होता। समुद्घात क्रिया होती है, वह केवली में पाई जाने से वह समुद्घात केवली कहलाते हैं। अनबद्ध केवली अर्थात जिनको उसी दिन केवल ज्ञान हो गया जिस दिन पूर्व में किसी केवली भगवान को मोक्ष हुआ है। जैसे महावीर भगवान को स्वयं प्रत्युष वेला में केवल ज्ञान हुआ, ठीक 12 घंटे बाद उसी दिन शंका समाधान करें। एक शंका है, क्या केवली किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं? समाधान करने के बाद देखिए, आपको पहले भी बताया है, इसी समाधि तंत्र में भगवान के पर्यायवाची नामों में एक केवल नाम भी आया था। केवल का अर्थ होता है असहाय। केवल का अर्थ मुनि भी होता है, अर्थात असहाय का अर्थ होता है जिसको ज्ञेय पदार्थों को जानने के लिए न इंद्रियों की आवश्यकता होती है न मन की आवश्यकता होती है, वह केवल कहलाता है। और केवल जिसके पास हो जाता है वो केवली कहलाते, अर्थात केवल ज्ञान के स्वामी को केवली कहा जाता है। और वह केवली 7 प्रकार के आगम में बताया है। कितने प्रकार के?
उनमें तीर्थंकर केवली गिनते जाओ, उन्हें फिर भूल जाओ नहीं तो